हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 8 दुर्वा बुक का चैप्टर 16 बूढ़ी अम्मा की बात, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पाठ से कौन नंबर लोक कथा में गोमा बिना खेत जोते अपने बैलों को हाँककर घर की ओर क्यों चल पड़ी। इसका आंसर वर्षा के होने के कारण सूखा पेड़ था। उसने सोचा वर्षा की कोई आशा नहीं है तो खेत जोतकर क्या करूँगा, इसलिए वह बिना खेत जोते बैलों को घर वापस ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क नंबर गोमा को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बूढ़ी अम्मा ने उससे क्या कहा। गोमा को पेड़ के नीचे बैठे देखकर बूढ़ी अम्मा ने कहा यह समय तो खेत जोतने का है और तुम आराम कर रहे हो। तुम अपना खेत जोतो, वर्षा भी हो जाएगी। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम समय पर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गो नंबर गोमा ने अपने खेतों को क्यों जोता। आंसर गोमा ने अपने खेतों को बूढ़ी अम्मा के कहने पर जोता, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अपना काम समय पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्या होता अगर गोमा खेत को तैयार न करता। आंसर में यदि गोमा खेत को तैयार नहीं करता तो वर्षा का पानी खेतों में नहीं पहुंच पाता। ख नंबर गोमा को बूढ़ी अम्मा क्यों मिलती। अगर गोमा को बूढ़ी अम्मा नहीं मिलती तो वह शायद उलझन में रहता और समय पर खेत नहीं जोत पाता। गो नंबर बूढ़ी अम्मा की बात पर गोमा ध्यान न देता। यदि गोमा बूढ़ी अम्मा की बात पर ध्यान न देता तो वह वर्षा का पानी खेत तक नहीं पहुंचता। घ नंबर इस साल भी वर्षा न होती। अगर इस साल भी वर्षा नहीं होती तो सूखा पड़ जाता, अनाज नहीं मिलते और जानवरों व इंसानों के मरने की नौबत आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर वर्षा कैसे हो। को नंबर बूढ़ी अम्मा ने वर्षा न होने के क्या कारण बताया था। आंसर बूढ़ी अम्मा ने वर्षा न होने के कारण बताया कि बहुत सारे पेड़ कट गए हैं, जिससे हरियाली कम हो गई है। अब समय पर वर्षा नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर क्या तुम बूढ़ी अम्मा की बात से सहमत हो। अपने उत्तर में कारण भी बताइए। आंसर खो का हाँ, हम बूढ़ी अम्मा की बात से सहमत हैं, क्योंकि अधिक पेड़ की उपस्थिति से वर्षा अच्छी और समय पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर सोचने की बात। बूढ़ी अम्मा ने क्या वर्षा अवश्य होगी। को नंबर तुम्हारे विचार से बूढ़ी अम्मा ने गोमा से यह बात क्यों कही। 4 का आंसर गांव में बैलों, खेतों और पेड़ों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। खेत और पेड़ सूख गए थे और बैलों की खाने के लिए कुछ नहीं मिला होगा, जिससे वे कमज़ोर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर क्या उन्हें मालूम था कि इस साल वर्षा होगी, या उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर केवल अंदाजा लगाया था। खो का आंसर गोमा ने यह अंदाजे काफ़ी समय बाद सुनी थी, क्योंकि
वर्षा की कमी के कारण जानवर उदास थे। बादलों को देखकर गाय खुशी से उभरने लगी थी और बकरियां मिमियाने लगी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। सोचने की बात। बूढ़ी अम्मा ने कहा, वर्षा अवश्य होगी। को का आंसर। तुम्हारे विचार से बूढ़ी अम्मा ने गोमां से यह बात क्यों कही। 5 का आंसर। कौन है। बूढ़ी अम्मा ने गोमां से यह बात इसलिए कही क्योंकि वह अनुभव थी और चाहती थी वे गोमां मेहनत से पीछे न हटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ख नंबर। क्या उन्हें मालूम था कि इस साल वर्षा होगी या उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर केवल अंदाजा लगाया था। 5 का ख का आंसर। बूढ़ी अम्मा को इस साल वर्षा होने की जानकारी थी या नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का ग नंबर। वर्षा और पेड़ों के संबंधों के बारे में सोचो। 5 बच्चों के समूह बनाकर उसके बारे में बातचीत करो और सबको अपना समूह के विचार बताओ। वर्षा और पेड़ के बीच गहरा संबंध है। यदि वर्षा होती है तो धरती को जल मिलेगा, इससे पेड़ पौधे विकसित होंगे, अन्यथा वे सूख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। कैसा था गोमां। सही शब्द का गोला बनाओ। कमजोर, आलसी, मेहनती, भोला भाला, मूर्ख, समझदार, गरीब, अमीर, कमजोर। लगन का, पक्का। अब आप अपने उत्तर का कारण नीचे दीजिए। अगर मेरे विचार से गोमां डैश व्यक्ति था क्योंकि वो डैश, इसके बाद लिखना है। मेरे विचार से गोमां मेहनती, भोला भाला, समझदार, गरीब और लगन का पक्का व्यक्ति था क्योंकि वह रोज बैलों को खोलकर खेत की ओर ले जाता, पर सूखा देखकर लौट आता था। बूढ़ी अम्मा ने कहने पर तुरंत ही वह खेतों के काम में लग गया। धरती सूखी थी, फिर भी उसने 4 दिन तक पूरे खेत जोत दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। डामाडोल। कई बार उसका मन डामाडोल भी हुआ। गोमां खेतों में काम करने जा रहा था। कई बार उसने घर लौट जाने की बात भी सोची। तुम्हारा मन भी जरूर कभी डामाडोल होता होगा। ऐसा कब कब होता है, अपने ढंग से सोचकर इस सूची को पूरा कीजिए। और नंबर में, जब खूब नींद आ रही हो और दोस्त खेलने को बुलाते हो। फिर इसके बाद 4 को लिखना है। 7 का क नंबर में, जब खूब नींद आ रही हो और दोस्त खेलने के लिए बुलाने लगे। ख नंबर में, जब आपको पढ़ाई भी करनी हो और खेलना भी हो। ग नंबर में, परीक्षा के दिन में दोस्त दरवाजे पर खड़े आवाज लगा रहे हैं। नेक्स्ट, अपनी माँ ने निकलने के लिए मना किया हो। अंग नंबर में, स्कूल जाने का मन हो और स्कूल जाने पर रहा हो। 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। खेती। इस लोक कथा में खेती के संबंध अनेक
शब्द आए हैं उनकी सूची बनाओ, फिर उन्हें वर्णमाला में क्रम में लिखिए। 8 का आंसर, किसान खेत गाय, जोरी बैल, जोतना, फसलें मेड, धरती वर्षा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, तुम्हारी लोक कथा। यह मालवा की एक लोक कथा है। तुम्हारे प्रांत की बोली जाने वाली भाषा लोक कथा होगी। ऐसे लोग सुनाते होंगे। उनमें से अपनी पसंद की किसी लोक कथा को अपने कॉपी में लिखिए और मित्रों को सुनाइए। आंसर 9 का आंसर, दो दोस्त एक बार दो दोस्त जंगल से जा रहे थे। अचानक उसके सामने एक भालू आ गया। दोनों दोस्त डर गए। एक दोस्त फटाफट एक पेड़ पर चढ़ गया। दूसरा दोस्त पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। वो बहुत घबरा गया। वो सोचा कि अब का करम। वो दिमाग लगाया और जमीन पर लेट गया। वो सांस रोक के मरा हुआ जानवर बन गया। भालू उस आकर पास आया और उसे सूंघने लगा। भालू सोचा कि वह मर चुका है और ओके बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। जब भालू चला गया तो पेड़ पर चढ़ा दोस्त नीचे उतर के आया। वो अपने दोस्त से पूछा, भालू तुम्हारे काम में क्या कहा गया? दूसरे दोस्त जवाब दिया, भालू हमका कही गया कि कभी ऐसे दोस्त के साथ मत रहो जो मुश्किल में तुमको अकेला छोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, किसका काम। तुम गीत गाने, किस्सा कहानी को सुनने के अलावा फिल्म भी देखते होंगे। अब तुम पता करो कि कोने में लोक गीतों और लोक कथाओं को कौन कौन लोग बजाते और गाते हैं। इसका आंसर, लोकगीत को ग्रामीण लोग बजाए और गाते हैं, लेकिन आजकल इसका प्रचलन शास्त्रीय संगीत में भी बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर, क्या लोक कथाओं पर भी नाटक या सिनेमा बना है? कुछ के नाम बताइए। ऊपर के काम के तुम बड़े से भी मदद ले सकते हैं। हाँ, कई नाटक और फिल्में लोक कथाओं पर बनाई गई है, जिससे किसी नागिन और पहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अपनी भाषा। नीचे लिखे वाक्यों को अपने ढंग से सार्थक रूप में तुम इसे इस तरह से लिखो कि वैसा लगे। कोने में उसने बादल को भी भर निहारा। 11 का आंसर, जी भर उसने बादल को निहारा। अगला, वर्षा की कोई आशा नहीं बांध रही थी। आंसर में वर्षा की कोई आशा ही नहीं थी। गोमा ने फिर हिम्मत बटोरी। इसका आंसर, गोमा ने फिर हिम्मत की। घ नंबर, उसने घर की राह पकड़ ली। इसमें उसने घर की राह ली।
अंगूठा में बरसाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। वर्षा का होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर, बहुमूल्य सामान। खेती से पर्याप्त होने वाले बहुमूल्य सामानों की सूची बनाइए और उस सूची में जो सामान तुम्हारे प्रदेश की खेती से प्राप्त होती है उसका भी अलग से उल्लेख कीजिए। 12 का आंसर, खेती से प्राप्त होने वाले कीमती सामानों की सूची में अनाज, दालें, तिलहन आदि शामिल है। मेरे प्रदेश में खेती से प्राप्त कीमती सामानों में गढ़वाल के मेरे गांव में मसूर की दाल, सोयाबीन, चावल, गेहूँ, ज्वार, तिल और सरसों शामिल है। हमारे प्रदेश या गांव के कुछ छात्रों को यहाँ की खेती से प्राप्त चीज़ों का उल्लेख करना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में जो उगते हैं, जो भी फसल, उसका नाम लिखिए। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।